हेलो एवरीवन, मेरा नाम दलीप सिंह है और मैं NIT राउरकेला का स्टूडेंट हूँ। ये है क्वांटम क्लासरूम, जहाँ आपको मिलेगा फिजिक्स का कंप्लीट गाइडेंस फॉर नीट और जेई प्रिपरेशन। यहाँ पे हम फिजिक्स को सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और सिंपल ट्रिक्स जो एग्जाम में आपके काम आएगी। सो अगर आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारी क्वांटम क्लासरूम फैमिली के साथ। लेट्स मेक फिजिक्स इजी, लॉजिकल एंड इंटरेस्टिंग टुगेदर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और इससे पहले आप डिफरेंशिएशन मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन के वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर पढ़ते जाते हैं आपको बेसिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बहुत यूज होता है। तो अगर आपने एक बार इनको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमें गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लिखेंगे तो dy इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का एकदम अपोजिट होता है। अब ये हमें क्यों पता होना चाहिए, मान लीजिए x का डिफरेंशिएशन करने पर हमें y मिल रहा है तो y का इंटीग्रेशन करने पर हमें फिर से x मिलेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो फिर जो इसके फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के वो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, उनको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं इंटीग्रेशन के। सबसे पहले हम लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। यह हमारा पहला फॉर्मूला है। मान लीजिए हमारे पास कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है k और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा kx प्लस सी। यहाँ पे ये जो c आता है ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट नहीं लगा रहे हैं। अभी हम आगे चल के डेफिनेट इंटीग्रेशन भी देखेंगे जिसके अंदर हम लिमिट लगाते हैं, वहाँ ये c नहीं आएगा। अभी के लिए आपको ये c रखना है। ये c क्यों रखना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन हमें हर फॉर्मूला में कांस्टेंट रखना है। दूसरा फॉर्मूला, मान लीजिए x टू द पावर n हमें गिवन है और हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है कि n जो है वो नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं होना चाहिए। n अगर -1 होगा तो क्या होगा वो भी चलिए देख लेते हैं। n अगर -1 हो जाता है तो हम इसे सिंपली 1/x लिख सकते हैं और 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो एक डिफरेंट फॉर्मूला हो गया, इसलिए हम n को -1 नहीं होना चाहिए कभी भी। बाकी n की किसी भी वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर एक और फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए e टू द पावर x आ जाता है, ओ यहाँ पे c भी आएगा, c हर जगह आएगा। e टू द पावर x का देखते हैं तो e टू द पावर x का होगा e टू द पावर x प्लस c। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो वो अपोजिट होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो आपको याद है कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हुआ, डिफरेंशिएशन साइन एक्स था। तो यहाँ पर साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा कोस एक्स प्लस सी। यहाँ पे लेकिन हमें एक छोटी चीज ध्यान में रखनी है, वहां पर कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स था। यहाँ पर साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कोस एक्स प्लस सी होगा।
ये छोटी सी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर 6 नंबर फॉर्मूला हमारा है, मान लीजिए हमें कोसेक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो वो कितना आएगा, वो हो जाएगा सिंपली साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक्स। नाउ मान लीजिए टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली टेन एक्स प्लस सी। नाउ एट्थ वन, कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, कोसेक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। नाउ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिंपली सेक एक्स प्लस सी। नाउ कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता था, कोसेक एक्स कोट एक्स, तो कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हो गए। अगर ये आपको याद रहते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, इनको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए जैसे डिफरेंशिएशन के लिए हमने रूल्स देखे थे, वैसे ही हम इंटीग्रेशन के लिए भी कुछ रूल्स देखेंगे जिनसे हमें क्वेश्चंस को करने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहला हमारा रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के अंदर क्या आएगा, मान लीजिए हमें गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यहाँ पे एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए ही ये वाला रूल लग जाएगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स आपको गिवन है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y dx यानी इंटीग्रेशन ऑफ y। तो इंटीग्रेशन ऑफ y क्या हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स। यानी आपने देखा कि प्लस एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो तो हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं। ये हमारा हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। इसको लेके चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है कि हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स हमें गिवन है, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या करना होगा, y dx, ये इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स dx, फिर इसका इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो तो हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं। यानी हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं और साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर सकते हैं। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया। एक्स स्क्वायर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर के लिए अपना फॉर्मूला था एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और यहाँ पर क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन का अपना क्या फॉर्मूला होता था, माइनस कोसेक्स। ये वाले फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताए थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर n की जगह हमारे पास क्या है, n की जगह हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, n की जगह 2 रख देना है सिंपली। तो 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस कोस एक्स। और मैंने आपको क्या बताया था, प्लस सी आपको कांस्टेंट हर जगह रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा गिवन वैल्यू के लिए। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल से, कि जहां भी हमें प्लस माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो और उन दोनों का ही इंटीग्रेशन निकालना हो तो हम उन दोनों को अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। ये हमारा सेकंड रूल है इंटीग्रेशन का। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमें गिवन है y इज इक्वल टू के एफ एक्स। यहाँ पे ये k क्या है सर, ये k है कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट नंबर है। सो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, y dx इज इक्वल टू k एफ एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे सिंपली अगर k कांस्टेंट है तो इसको k बाहर ले सकते हैं, k बाहर लेके जो अंदर क्वांटिटी बच गई उसका सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें कोई कांस्टेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके दे रखा है तो हम उसको बाहर निकाल के, उस नंबर को बाहर निकाल के बाकी जो बच गया उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 2x क्यूब। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम इसे क्या लिखेंगे, y dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x क्यूब dx। यहाँ पे अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और हमें पता है कि हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर लेने के बाद x क्यूब dx। अब हमारे पास क्या बच गया, x क्यूब, और x क्यूब का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं x टू द पावर n के फॉर्मूले से, जो कि होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूले से हम अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x की पावर क्यूब dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पहले से ही बाहर है, ये हो जाएगा n की जगह आपको 3 रख देना है तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c हमेशा आता ही है। ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा x टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस c। ये सिंपली इसका इंटीग्रेशन हो गया। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। इसके अंदर हमारे दोनों ही रूल काम आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें एडिशन गिवन है। अब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स dx, इसको मैं अलग लिख सकता हूँ, ये हमने पहले वाले रूल में देखा था। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 कोस एक्स dx। अब मैंने आपको एक चीज और क्या बताई सेकेंड रूल में, कि हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स dx प्लस 3 कोस एक्स dx। अब सिंपली 2 का 2 रह गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस 3 कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस c। ये क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस 2 कोस एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। तो हमने सेकेंड रूल देख लिया है। अब चलिए देखते हैं थर्ड रूल। द थर्ड रूल इज सब्स्टिट्यूशन रूल। इस रूल को क्या करना है हमें इसके अंदर, तो इसको हम सीधा एक एग्जांपल से ही समझते हैं। मान लीजिए
हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू साइन क्यूब x कोस x, ये हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी हमें क्या करना है, y dx इज इक्वल टू साइन क्यूब x कोस x dx, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कोस x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, साइन x का हम कर सकते हैं, लेकिन साइन क्यूब x का कैसे करना है हमें नहीं पता। और फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं है जो हम इनको अलग करके लिख सकें, ये मल्टीप्लिकेशन में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सोल्व करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल। इसके अंदर क्या करना है, हम किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी दूसरी वैल्यू से और फिर हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे साइन क्यूब एक्स, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है, तो इसको हमें जैसे तैसे करके हटाना है ताकि इंटीग्रेशन इजी हो जाए। तो हम यहाँ पे लेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स इज इक्वल टू टी ले लेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये वाला स्टेप करने के बाद हमें एक चीज यहाँ पे और करनी है, हमें निकालना है डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, ये आ गया। यहाँ से हमें निकालना होता है डी एक्स, यहाँ से डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स सिंपली हो जाएगा डी टी बाई कोस एक्स। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। ये दो स्टेप अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, dx है, तो dx की जगह अब हमें क्या लिखना है, dt बाई कोस एक्स लिखना है, और जो sin x है उसकी जगह हमें t लिखना है। ये दोनों हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमारा इंटीग्रेशन कैसा बन रहा है। sin x की जगह हमने रखा है t, तो ये हो जाएगा t क्यूब इंटू कोस एक्स। dx की जगह हमें क्या रखना है, dt अपॉन कोस एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया, इसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए। तो अब ये क्या बन गया हमारे लिए, टी क्यूब डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से, जो कि सिंपली क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसको हम कैसे करेंगे, एन की जगह सिंपली 3 रख देना है, तो टी टू द पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, जो कि हो जाएगा टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब हमें इसे यही नहीं छोड़ना है, हमें ध्यान में रखना है कि t को हमने रिप्लेस किया था किससे, साइन एक्स से, तो यहाँ पर फिर से t की जगह क्या रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे। तो t की जगह साइन एक्स रखने पे आएगा साइन टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। ये अपना क्या हो गया, ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। तो देखिए स्टार्टिंग में हमें क्या लग रहा था कि यार ये तो काफ़ी हार्ड सा इंटीग्रेशन लग रहा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे साइन क्यूब एक्स दे दिया है, कोस एक्स है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपने देखा सब्स्टिट्यूशन रूल ने इनको कितना इजी बना दिया। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हो कि सर साइन एक्स को हमने टी क्यों लिया, हमने कोस एक्स को टी क्यों नहीं लिया। ये सब आता है प्रैक्टिस से, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता रहेगा कि हमें किस चीज़ को कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वेयर। ये हमारा हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन टू द पावर क्यूब एक्स स्क्वेयर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या निकालना है, y dx, ये हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन टू द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये भी देखो मल्टीप्लिकेशन में है और थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करेंगे। इसके अंदर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, इसके अंदर हम t रखेंगे एक्स क्यूब प्लस वन को, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। तब सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था, वो होगा डी टी बाई डी एक्स निकालना। यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वेयर।
और 1 का कितना हो जाएगा 0। यहाँ से हमें निकालना होता है dx, तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा सिंपली dt बाय 3x²। ये हो गया सेकेंड स्टेप। और अब हमें ये दोनों सब्स्टिट्यूट करने हैं यहाँ पे, तो हमारा इंटीग्रेशन अब क्या बनेगा, x³ + 1 को हमने लिख लिया है t, तो ये हो जाएगा t³ इंटू x²। और dx की जगह हमें क्या लिखना है dt बाय 3x²। अब x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है जो क्या आएगा 1/3 t³ dt। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, ये हमारा सेकेंड रूल था। हमें अब सिंपली t³ का इंटीग्रेशन करना है, और t³ का इंटीग्रेशन हमने लास्ट एग्जांपल में किया ही था, जो कि सिंपली हो जाएगा t⁴/4 प्लस c। यहाँ पे बस हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा 1/3 है, तो 1/3 को रख देंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है t⁴/4/12 प्लस c। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हमें ध्यान में क्या रखना है कि t को हमने रिप्लेस किया था किससे x³ + 1 से, तो यहाँ पर फिर से उसकी जगह x³ + 1 रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x³ + 1⁴/12 प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन हमें सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करने होते हैं, जिसमें आपको ध्यान में रखना है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता रहेगा हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इसकी आपको फील आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमें लिमिट गिवन होती है। लिमिट का क्या मतलब है सर, तो देखिए मान लीजिए हमें गिवन है कि y = fx हमें गिवन है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपली हो जाएगा y dx, इसका इंटीग्रेशन fx dx, इसका इंटीग्रेशन। इतनी देर हम यही तो कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या बोल दिया कि ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक निकालना है, यानी हमें ये जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है, और अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मान लीजिए fx का इंटीग्रेशन जो हम करेंगे वो आ गया gx प्लस c। ये हमने fx का इंटीग्रेशन निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपर लिमिट को इसके अंदर x की जगह रख देना है, तो हमारे पास क्या आएगा g, x की जगह हमने रख दिया लिमिट b प्लस c। फिर क्या करना है, फिर माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद अब आपको x की जगह लोअर लिमिट रखनी है, जो कि हो जाएगा सिंपली g a प्लस c। अब आप जब माइनस हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास जी बी प्लस सी माइनस जी ए प्लस सी। तो यहाँ पे ये बनेगा माइनस, तो यहाँ से सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपली हमारे पास बचेगा जी बी माइनस जी। यानी हमारे पास इसमें लास्ट में कोई वेरिएबल नहीं बचता है, यहाँ पे हमारे पास लिमिट आती है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बचा है। देखिए हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आती है, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल गिवन है कि y = 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इसकी हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 1 तक। तो आप देख सकते हैं इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्क्वायर है, अंदर x है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगाना होगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पर 2x प्लस 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे t से, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, dt/dx निकालना है। dt/dx यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली 2x का 2 हो जाएगा, 5 का होगा 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, dx = dt/2।
ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब हमें इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो y इज इक्वल टू 0 to 1, ये लिमिट है हमारे पास। 2x प्लस में 5 को हमने ले लिया है t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ पे dx की जगह हमें रख लेना है सिंपली dt बाई 2। 2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, और टी स्क्वायर का हमें सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास क्या आता है, टी स्क्वायर को हम एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा टी टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, यहाँ पर 1/2 बाहर है। अब यहाँ पर हमारे पास आती है लिमिट। लिमिट क्या है हमारे पास गिवन है, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। तो मैंने क्या बोला था, अपर लिमिट को पहले हमें इसकी जगह रख देना है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुका है। अब ये जो लिमिट थी ये हमारे पास x की लिमिट थी, ध्यान से देखिए, ना कि t की लिमिट। तो हमें इसको फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 बाहर। t की जगह हमने क्या लिया था 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 अपॉन 3, यह भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। अब इसकी हमें अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट है 0। तो हमें क्या करना है, पहले अपर लिमिट डालनी है x की जगह। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, 7 की होल क्यूब अपॉन 6 माइनस। अब हमें क्या करना है 0 डालना है। 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह 0 डालो, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 5 की होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 की क्यूब हो जाएगी 343/6 माइनस 5 की क्यूब होती है 125/6, जो कि सिंपली हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 8, और ये बचेगा 1, और ये भी बचेगा 1, 118 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। सो ये था हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।